जो आत्मा थी वो उनके ऊपर डाइवर्ट हो गई थी। उनको लग गया था शमशान घाट पे मेला लगा हुआ है, वो भी इतना बड़ा, कुछ कहने की नहीं। उनके परिवार वाले कभी भूत प्रेत से डरते नहीं है, उनकी सात पुश्तें नहीं डरती। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक झलक मुझे उसकी दिखी और फिर वो अंधेरे में चलते चलते गया, आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा। बिल्कुल ही वहीं पे जाम हो जाएगा, चलना ही नहीं है। फिर दूसरा ट्रैक्टर लाएंगे, उसको कैसे खींच तान के वहां से निकलवाएंगे। अगर हम कुछ निकल भी आता है और हम इलाज कराते रह जाते हैं। आज के टाइम पे कोई इतना बड़ा तांत्रिक नहीं है, इतना बड़ा कुछ नहीं है कि बचा ले किसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द बर्ड पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट। और आज जो स्टोरी रहेगी वो रहेगी हमारे मोहित भाई के थ्रू। और मोहित भाई हमारे जनरली हर वीडियो में कैमरामैन का काम करते हैं एक तरह से। जनरली बिहाइंड द कैमरा पर्सन जो जिसको आप बोलते हो कि जिसकी आप बुराइयां भी करते हो अच्छाइयां भी करते हो, कि वो बंदा बढ़िया ब्रेव है, वो तो बड़ी मतलब पंगे ले रहा है, चैलेंजेस ले रहा है, वो तो हमसे ज़्यादा चैलेंज ले रहा होता है। और कहीं ना कहीं आप इसकी बुराइयां भी करते हो, ठीक है, कैमरामैन ने यहाँ कैमरा नहीं घुमाया, वहाँ कैमरा नहीं घुमाया, 50 चीजें होती हैं। लेकिन आज सुनते हैं रियल कहानी कैमरामैन की जुबानी। तो भाई वेलकम है। तो नमस्कार सबको। और आज बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास आके हम्म। चैनल पे। तो आज मैं आपको मेरे दादा के दादा जो थे, तो हम्म। उनके बारे में एक कहानी है, तो वो बता रहा था। तो पहले के दौर पे ना, हम जब इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुआ था, तो हम पाकिस्तान में रहते थे उस हम्म। टाइम। तो उस समय क्या कहते हैं, जो बॉर्डर जो एरिया हैं, बॉर्डर के आसपास के एरिया, तो बहुत लू वगैरह और ये चीज चलते दिन के बिल्कुल टाइम। हम्म। तो उन चीजों में ना मेरे दादाजी क्या चलते थे मतलब? लू चलती है, वो जो आज एक जगह मिट्टी बहुत तेज बन जाता है। मैं हम्म। नाम नहीं आ रहा है उसका भंवर। ना। हाँ, भंवर। हम्म। वो तो उनमें वो बहुत ही खतरनाक ही वो होती हैं, आत्माएं वगैरह, जो भी जिन्स वगैरह। उस भंवरे में आत्माएं हाँ, आती हैं एक्चुअल में। हाँ। तो वो उससे आज भी हमारे घर वाले तो दूर रहने को ही प्रेफर करते हैं हम्म। कि उसके पास में मत जाना। तो हम्म। उस समय जो दादाजी वगैरह थे, मेरे नाना जी, नहीं, दादा के दादा, तो वो उनसे दूर रहते थे, उन पे काबू कर लेते थे। हम्म। तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी उनकी छोटी-छोटी कहानियाँ हैं। तो एक कहानी ऐसा था कि जो मेरी क्या कहते हैं, न परनाना के जो सिस्टर थी, हम्म। तो वो एक बार चले गई थी, बाग में थे, हम्म। तो बाग के दौर पे उसमें चले गए थे। हम्म। तो क्या कहते हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई। हम्म। तो उस उन्होंने तो उनको दादाजी को बताया नहीं। हम्म। तो क्या कहते हैं, उनको खून की उल्टी होती थी, उस समय होने लगी। फिर भी नहीं बताया, और मैं पता है किस हिसाब से लगा था कि साथ में रहते हुए भी उन्हें पता नहीं चला। और हम्म। इलाज का वहाँ इतना स्रोत होता नहीं था, बहुत पुरानी बात हो गई। हम्म। तो उनकी 1 महीने के अंदर डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जो क्या कहते हैं, उनकी बड़ी सिस्टर थी, हम्म। उनके ऊपर आया। हम्म। तो उनको सेम डिसीज़ेज़ 6 महीने बाद धीरे-धीरे होने लगा। तो उसके उस दौरान में दादाजी ने उन्हें चेक किया। हम्म। चेक करने कि के वही बीमारी दोबारा आ गई है तो? हाँ, तो मतलब एक ही परिवार में एक ही बीमारी, और ज़रूरी नहीं है उनके आस-पास कोई नहीं है, हम्म। किसको वो बीमारी नहीं हो रही है, इन्हीं को हो रही है। हम्म। तो उन्होंने चेक किया, चेक करने के दौरान उनको ये चीज़ पता चली कि ये ऐसा-ऐसा उनके साथ हुआ है। क्या हुआ था एक्चुअल में? एक्चुअल में उनको क्या कहते हैं, अपना वही जो आत्मा थी वो उनके ऊपर डाइवर्ट हो गई थी। हम्म। उनको लग गया था डर। तो व उसी दौरान क्या कहते हैं, उन्होंने चेक किया। चेक भी उनके मतलब अलग ही तरीके होते थे। उनको क्या कहते हैं, कैसे तरीके होते थे? ये तो मुझे भी उन्होंने परफेक्टली, मेरे पिताजी ने कभी कुछ तो ऐसे आइडिया होगा कि ऐसे चेक किया वैसे चेक किया, या क्या तो करते हो? नहीं, वो मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। उनके पास मेरे दादाजी की आज भी मेरे पे किताब है। वो उर्दू में ही उस समय प्योर उर्दू में चलती थी किताबें, कम से कम 35-40 किताबें मेरी आज भी उनकी पड़ी हैं मेरे पास। 35-40 किताबें? 35-40 किताबें। खुद की लिखी हुई? उनकी 2-3 किताबें लिखी हुई। हम्म। बाकी जो उनके जैसे बंगालीज़ में
बहुत ही ज़्यादा टोना-टोटका वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हुँ, उनकी भी एक जो माता की वो होती है, जो हुँ, बलि देते हैं, उनकी एक विधि होती है। तो हुँ, विधि को लेके उनके पास भी बुक थी और उन्होंने खुद भी विधि लिखी हुई थी, 2 बुक में लिखी हुई हैं। तो वो कभी पढ़ मतलब हम जैसे आजकल गूगल ट्रांसलेटर पे हमें ट्रांसलेट करके मिल जाता है, हम हुँ, कभी पढ़ना भी चाहें। तो मेरी मम्मी मेरे पापा भी उनको हाथ लगाने नहीं देते थे बुक को और मेरी मम्मी भी अभी भी उनको ऐसे सँभल के रखा हुआ है, हाथ लगाने नहीं देते हैं उनको, हुँ, कि कुछ हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है वो पहले के दौर पे ना कुछ पर्चियों पे नाम वग़ैरह जैसे कि किसी आत्मा को पकड़ा, तो हुँ, उसका नाम लिख के पर्ची में बंद करके और जो भी सिंदूर वग़ैरह जो भी है, हुँ, विधि के दौरान उसको बंद करके कई बुक्स में बंद करके ऊपर से रस्सी बाँध देते थे कि इसको खोला ना जाए, हुँ, या तो दफ़न कर देते थे और दफ़न भी नहीं करते थे तो कुछ सँभाल के रख लेते थे। तो वैसे कुछ उन्होंने कोई विधि इस्तेमाल की होगी उस समय पे, तो उन्हें बंद करके रख दिया था। अभी भी वो बुक्स शायद वैसे ही सेव पड़ी हैं, हमने कभी यूज़ खोला भी नहीं इस डर के मारे। हुँ, और उसके बाद ऐसे चलता रहा, काफ़ी तरह के मतलब उस समय होते ही थे ये चीज़ें। और बीच में फिर उसके बाद लंबे टाइम बाद उन्होंने मुझे पिताजी ने यही कहानी सुनाई। उसके बाद पिताजी पहले के टाइम पे मेरे ख़्याल आज से 15-16 साल पहले ये बाइक भी इतना ज नॉर्मल इंसान नहीं ले सकता था। तो मेरे पिताजी नेपाल नेपाल के रास्ते भी नहीं थे हुँ, और इंजन का मैकेनिकली काम करते थे, वो नेपाल से ही जाना-आना रहता था उनका। हुँ, तो जंगल से कोई शेर का डर नहीं, कुछ नहीं, वो जंगल से ही सीधा जाएँगे। पैदल? नहीं, साइकिल होती थी उन पे। हुँ, साइकिल पे जाएँगे, पूरा सोचिए हम यहाँ से चल नहीं सकते हैं, नेपाल तक जा नहीं सकते हैं, हुँ, वो साइकिल पे जाते थे और अच्छा, साइकिल पे आते थे। तो ऐसे मतलब हमेशा जाते-आते थे, उनको कोई नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार गलती से मतलब कोई रास्ता भूल गए वो, तो रास्ते से शमशान घाट से आए। हुँ, आते ही बहुत बीमार, बहुत ही ज़्यादा बीमार, हुँ, मतलब 1 डेढ़ महीना बहुत बीमार रहे। तो वो नए-नए उन्होंने मतलब उस समय व्रत रखना, भोलेनाथ का व्रत रखना स्टार्ट किए उसके बाद, हुँ, तो वो ठीक हो गए। हुँ, तो उसके बाद मुझे एक स्टोरी उन्होंने पिताजी ने मुझे सुनाई थी कि हुँ, जो हमारे दादाजी जब बँटवारा हो गया था, तो पाकिस्तान से हम इधर आए हुए थे। मेरे दादा के दादा के मतलब उनकी डेथ के बाद ही इधर आए थे हम, हुँ, बँटवारे पे। तो हमें क्या कहते हैं, मेरे दादाजी जंगल वो भी यही काम करते थे, तो वो जंगल नेपाल जाना-आना गड्ढे पे लगा रहता था। हुँ, तो वो भी इन आत्मा वगैरह को काबू कर ही लेते थे क्योंकि वो पापा जी उनके करते थे। हुँ, तो आते हुए आप यकीन ना मानेंगे कभी भी, शमशान घाट पे मेला लगा हुआ है, वो भी इतना बड़ा कुछ कहने की नहीं। शमशान घाट पे? शमशान घाट पे मेला लगा हुआ है, बहुत शानदार। हुँ, और ऐसा भी नहीं है कि आज सोशल मीडिया पे हमें पता चल जाता है वहाँ मेला लगा हुआ है, वहाँ लगा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि जी गलत रास्ते पे आ गया हूँ, कोई और गाँव होगा, मेला हुँ, लगा हुआ है नॉर्मली। तो उन्होंने वहाँ खाया-पिया, जो भी है मतलब सब किया। हुँ, ले दे के उसके बाद उनके साथ कोई और भी गया होगा। तो उन्होंने मना कर दिया था, शायद उनको भनक पड़ गई थी, जे ऐसा कुछ है। मतलब 2 लोग थे वो? हाँ, हुँ, तो उनको भनक पड़ गई कि जे ऐसा कुछ है। तो दादाजी ने उन्हें मना कर दिया कि यहाँ से कुछ खरीद के नहीं लेके जाना है, साथ में कुछ नहीं ले जाना है। हुँ, उससे बस इतना बोला था खाओ-पियो और घर चले जाना। हुँ, तो वो लड़के को क्या पता नहीं क्या मन में था, उनने अपने लिए, अपनी वाइफ़ के लिए सूट वग़ैरह बाकी सब नॉर्मली चीज़ें खरीद के पोटली बाँध ली हुँ, और डंडे के पीछे रख ली। हुँ, दादाजी को पता नहीं था, वो चले आए। सुबह मतलब आने-जाने में बहुत टाइम लगता था, गड्ढे पे बहुत टाइम लगता है। वो सुबह आए, सुबह आके जैसे घर पे आके उन्होंने दादाजी ने पूछा जी क्या लाया है? और हुँ, पोटली खोल के देखी, उसमें हड्डियाँ, राख अच्छा, और ये सब था। हुँ, मिट्टी अलग-अलग और कुछ बाल वगैरह ऐसी चीज़ें निकली। हुँ, तो ऐसे-ऐसे कांड होते थे उस समय, ऐसे-ऐसे खतरनाक चीज़ें हो जाती थी। और वो पैसे कहाँ गए? हुँ, वो पैसे वही होंगे, वहीं नीचे गिरे होंगे कुछ, अच्छा, क्योंकि आत्माओं को मतलब ही नहीं है पैसों हुँ, से, हुँ, इन चीज़ों से। मतलब पूरा भूतों को मिला था वो? भूतों का मेला था। अभी भी मतलब वो कहते थे ये चलता ही रहेगा, हुँ, ये शिफ्ट होता रहता है। वो उन्होंने पापा ने बोला था
उस समय वो ही कहानी सुनाते थे। मेरी दादी तो कहानी कम ही सुनाती है, वो नहीं सुनाते, बस बताते थे। वो मेला हर 10 साल बाद कहीं हर जगह शिफ्ट होता रहता है। अच्छा। वो चलता है मेला, हम्म। वो शिफ्ट होते रहता है। और कुछ नसीब वाले ही होते हैं कि वो मेला देख पाए। जो और ये भी एक बात है कि जो वो मेला देख जाता है, उनके परिवार वाले कभी भूत प्रेत से डरते नहीं है, उनकी सात पुश्तें नहीं डरती। तो ऐसा है कि मैं भी मतलब मेरे बचपन में ही, अब 5-6 साल 7-8 साल का था, तब से मुझे समझ रहता है कि मैं कहाँ गया था क्या नहीं, मतलब थोड़ा बहुत याद रहता है। तो मैं कभी नहीं डरा आज तक। पहला अभी भी है, मेरे ख्याल अभी भी आप जाएंगे तो अपना गुरुद्वारा साहब है, खटीमा गुरुद्वारा साहब, उसके पीछे वाली गली से जाएंगे बत्रा हॉस्पिटल से, वहां एक बाग है, बाग के बिल्कुल पास में एक बेर का पेड़ लगा हुआ है। मैंने कई बार प्रभात फेरी मतलब प्रभात फेरी होती है, प्रभात और फेरी। प्रभात फेरी, और उसके बाद क्या कहते हैं, नगर कीर्तन होता है। नगर कीर्तन हमारा जब वापस आता है तो 9-10 बजे वापस आता है। 9-10 बजे कई बार मेरी सेवा करते हुए मुझे 2-2 बज जाते हैं वहां से निकलते हुए। 2 बजे के बाद वहां पे वैसे भी कोई 2 बजे तक हम सेवादार रहे, उसके बाद कोई नहीं होता है। मैंने आंखों के सामने मैंने वहां पे सफेद कपड़ों में ऊपर बैठे हुए लोगों को देखा। अच्छा। आत्मा साफ बैठी हुई देखी। और मेरे ऐसा नहीं है, मैं घबराता नहीं हूँ, पर मेरे आंसू आ जाते। ये चीज आपने पहले भी नोटिस की होगी, हमारा एक ब्लॉग बर्बाद हो गया था, उसमें मुझे सामने कुछ दिखा था और वो वीडियो बन नहीं पाया था। उस समय याद भी है मैं मुझे, याद है उस मुझे। समय भी मैंने सामने बिल्कुल पेड़ के बिल्कुल ऐसे सामने खड़ा हुआ देखा है। उस समय भी तो डरता नहीं हूँ, पर हम ये दो ही थे चीज मेरे ख्याल से उस वीडियो में। है, हम 2 लोग ही थे मेरे ख्याल से। हम दो ही थे, और मेरे आंसू आ गए थे, मैं स्टिल वहीं पे खड़ा रह गया था और आंसू आ गए थे। तो ऐसा है। और मेरे साथ एक बार मैंने अपने मेलाघाट रोड पे, पहले भी आपने सुना होगा कि वहां पे शेरकटा ज्यादातर मेलाघाट फाटक के आसपास घूमता है। मैंने नहीं सुना इसके बारे में। नहीं सुना? अब पहले जो चलता था, मतलब उस समय 9-10 की बात है शायद, 10 साल का ही मुश्किल से था। तो रात में पहले मुझे वो दिखा, उसके बाद मैं क्या कहते हैं, स्टेशन स्टेशन आना मुझे इजी लगता था। जे पार्क वाला रोड वो नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो लैंड, जंगल पड़ जाता था प्रॉपर। हाँ, तो मैं प्रॉपर वहां से आता था, क्या कहते हैं, फाटक फाटक होते हुए, रेलवे पटरी पटरी घर। तो मैंने मतलब मैं इधर को जा रहा हूँ और मुझे हल्का सा आभास हुआ मेरे पीछे कोई है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक झलक मुझे उसकी दिखी, और फिर वो अंधेरे में चलते चलते गया। गायब हो गया। हाँ। तो और पटरी में क्या सीन था? क्या पटरी पटरी की कोई कहानी भी है? हाँ, पटरी के उस समय ना ऐसा हुआ था कि गैंग वॉर, गैंग वगैरह चलते थे। तो एक परिवार था, मतलब एक परिवार का बड़ा लड़का था, तो उसने बस उसको धमकी दी थी गैंग वाले को कि मेरे परिवार पे आंख उठा के देखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। पर उसी दिन रात को गैंग वाले ने उसका गला काट दिया था वहीं पे, फाटक पे। फाटक से मेरे ख्याल से मेला फाटक जे है, और उससे आगे को काटा था, तो वो उधर घूमता रहता था। जे है भी 9-10 तो की बदला बात। लिया उस आत्मा ने? नहीं, वो ऐसी बदला, कोई कहानी नहीं ऐसी मालूम। कोई कहानी नहीं आई कि बदला लिया कि नहीं, पर वो परिवार अभी भी है। पर वो परिवार बाद में पनपा नहीं, वो भी मुझे लगता है कि लिया ही होगा बदला। वो मतलब बिल्कुल खस्ता हालत में ही है आज भी। अच्छा। हम्म, मतलब जिनका बेटा मरा वही खस्ता हालत में है? हाँ, वो खस्ता हालत में ही है। अच्छा। वो परिवार पनपा नहीं, वो अपना परिवार ही नहीं पनपा। मेरे ख्याल से जो किस्मत थी, सब कुछ है, वो साथ ही में चले गया लड़के के। और गैंग वगैरह में तो वैसे भी नॉर्मली वो 2-2 3-3 किल करके बैठे होते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं होता है। और फिर बाकी रही आजकल, आज की मतलब हाल ही की बात है, हमारे इधर भी कुछ बच्चे डरे हुए हैं, जो अभी शायद बीच में आपने वो देखा होगा, न्यूज आई थी, अपना मंडी मंडी गेट पे एक को गले पेट उसमें खट्टे में डाल के फेंक दिया, आज सबने देखा होगा, वो तो बीच की बात है, ये कब की बात है? अभी हाल ही की बात है, अपने जे क्या कहते हैं, अच्छा, मेला। हाँ, ठीक ठीक हाँ ठीक हाँ। ठीक ठीक है, ठीक है, याद आ गया।
तो वहाँ अपने आजकल तो बहुत ही चल रहा है कि उस जगह पे जो मंडी गेट के सामने है, बच्चे वगैरह बहुत ज्यादा डरते हैं जाने से। कुछ मंडी गेट के पीछे साइड में, पीछे साइड में बहुत डरते हैं। हम लोग तो वैसे मतलब बड़े पटरी के लोग, नजदीक, मतलब एक तरह से। हाँ पटरी के नजदीक। हमारे वैसे भी नॉर्मली खेता में तो 5-6 हो चुका है। अभी बीच में भी एक परिवार जो जा रहा था तो पीछे से पता नहीं क्यों कैसे उनको सुनाई ही नहीं दिया। अच्छा खासे वेल्थी सामान, घर का पूरा सामान लेके वो जा रहे हैं, उनको ट्रेन की आवाज नहीं सुनी। दोनों पूरा कपल साथ में, मतलब सारा घर का सामान पैक करके कहाँ जा रहे थे? कहीं जा रहे होंगे, मतलब गांव में खेता संडा में, तो पटरी पटरी जा रहे थे, पीछे से ट्रेन आई, दोनों को काट के चले गई। दोनों को उड़ा दिया? दोनों को उड़ा दिया, खत्म वहीं पे। उसका एक ही लड़का था, शिव कॉलोनी के हैं, उनका एक ही लड़का था। वो लड़का ही कुछ प्रॉब्लम थी उसको लेकर ही, मतलब कोई विधि का या कुछ का खेता संडा में कोई होगा, तो उसके पास शायद जा रहे थे, ऐसी मेरी सुनाई दिया था। तो वो दोनों ही चल दिए। वहां पहुंचने से पहले गायब हो गए वो एकदम। हाँ, सोचो कि मतलब अगर उनके परिवार को खत्म कर दिया है, और उसके लड़के पागल जैसा है बिल्कुल, वो अपनी मर्जी है, गुस्से में रहेगा, कुछ नहीं, किसी की नहीं सुनता है, तो कितनी खतरनाक आत्मा होगी जो उनने। तो बच्चा बच्चा अभी बचा हुआ है वो? बच्चा तो है, बच्चे को कोई मतलब होगी तो होगी, क्योंकि मैं तो हाल ही में उनसे मिला नहीं था, मैं कभी मिला ही नहीं हूँ। मेरे मतलब जो भी, वैसे भी तुम्हें आपको पता है घर की औरतें बात करती हैं इधर उधर की, इधर उधर के वो सुनते हैं। तो जो उनके मुंह से सुना, कुछ गांव वालों के मुंह से सुना, तो वो आपको मैंने बताया है। तो सोचो किस कदर की उस पे आत्मा होगी जो उसके पूरे परिवार को ले गई। और एक ऐसे ही है, मेरे घर मेरी ही जमीन है वो। तो मेरे पापा कई सालों से कर रहे थे, अभी उन्होंने 2010 में शायद बेची थी। तो उससे पहले मतलब जमीन अभी तक तुम्हारी थी, अब नहीं है? नहीं, वो बेच दी थी। मैं बहुत परेशान, अभी जमीन करोड़ों की हो गई है। पर अब हमारे कोई बेनिफिट की नहीं थी। वहां पे शायद कोई पहले की कबर रही होगी, जब कुछ रहा होगा। तो जब भी वो ट्रैक्टर वहां जगह जाता है, उस जगह जाता है, ट्रैक्टर पूरा बैठ जाता था। बैठ जाता मतलब? आगे नहीं बढ़ेगा, अच्छा। बिल्कुल ही वहीं पे जाम हो जाएगा, चलना ही नहीं है। फिर दूसरा ट्रैक्टर लाएंगे, उसको कैसे खींच तान के वहां से निकलवाएंगे। पूरा खेत मतलब सही है, चलता है, बस वो एरिया ऐसा था, वहां ट्रैक्टर हमारा चलता ही नहीं था। अच्छा। हमने उसको कई बार खुदवा दिया, बहुत अंदर अंदर तक गड्ढे करवा दिए कि चेक कराए क्या है क्या नहीं। बहुत चले तांत्रिकों, मतलब दिखाते हैं नॉर्मली कि किन्हीं चीजों से इससे परेशानी परेशानी हट जाए। तो पिताजी ने काफी जतन किए, पर वो नहीं हटा। वो हर बार परेशान भी करेगा। मेरे कभी परेशान कैसे करेगा मतलब? परेशान इस तरीके से करता था, ट्रैक्टर जहाँ तो वो ट्रैक्टर जोर लगाएगा, कभी कल्टीवेटर का कुछ टूट जाएगा, कभी कुछ वेल्डिंग उखड़ जाएगी, कभी ट्रैक्टर नहीं चलेगा, ट्रैक्टर बैठ जाएगा। कई बार ट्रैक्टर के पुर्जे ही मतलब जो क्या कहते हैं, वो होते थे, हुकें होती है फंसाने वाली, वो टूट जाती थी। हमेशा ऐसे परेशान करता रहता था। कई बार उसके बाद लास्ट में थक हार के मेरे पिताजी ने उसमें मिट्टी भी डलवाई, हमने पूरी मिट्टी उखड़वा दी वहां से। वो खेत की आधे खेत की हमने पूरी मिट्टी उठवा दी, और फिर नई मिट्टी डलवाई। मिट्टी डलवाने के कुछ टाइम तक तो ठीक चला, मतलब 1-1.5 साल ठीक चला वो, ट्रैक्टर चलने लगा, और धीरे 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 पैदावार भी बढ़ी। फिर हाल ही में मतलब अपने आप ही वो धीरे धीरे फिर स्टार्ट हो गया। एक दो बार टूटा, एक मेरे पिताजी का सामान खराब हुआ, फिर उन्होंने गौर नहीं किया, क्योंकि मतलब नॉर्मली खेती में थोड़ा बहुत नुकसान चलता है, तो वो ध्यान नहीं दिया। फिर बीच में ऐसा हुआ कि टायर फट गए ट्रैक्टर के। अच्छा। टायर टायर तो ऐसे फटते भी नहीं है। नहीं, फटने का मतलब ही नहीं बनता है, उसके टायर फट गए। तो टायर फट गए, काफी अच्छा खासा नुकसान। तो उस साल हमने वहां पे पूरे खेत खाली कर दिए, हमने पूरे खेतों में खेती नहीं की, खेती ऐसे छोड़ दी। और फिर क्या कहते हैं, हमने ट्रैक्टर में टायर भी नहीं डलाया, क्योंकि वेल्थ नहीं थी। हम मतलब उस समय से मेरे पिताजी लोग जमीन थी, जमीन होने पे और घर जेब में पैसा होना, दोनों एक डिफरेंस रहता है। तो हम पे पैसे नहीं था, तो हमने नहीं डलाए, हमने दूसरा ट्रैक्टर बुलाया, पैसे दे के करवा लेते हैं 3 साल बाद।
तो पैसे दे के ट्रैक्टर बुलाया। अब जे सोचिए हमसे बड़ा ट्रैक्टर था। तो ट्रैक्टर का टायर कितने का, 50-60 हजार रुपये का आता है? 50-60 हजार रुपये कम थोड़ा ना होते थे। हाँ, नहीं ट्रैक्टर के टायर पहले नॉर्मली 8, 10, 10, 12 हजार 15 हजार में आ जाते तो थे। आज का 50 हजार का, तब आज तब का 50 हजार, हाँ। हाँ, पर बात एक ही है। मतलब 12 हजार वाले बहुत ना, बड़ी बात होती थी भाई। 12 हजार होना ही बारह बहुत हजार बड़ी से बात बीस है। हजार कम से कम 15 से 20 बीघा खेत की एक 6 महीने की फसल होती थी जी। उस टाइम पे। जी। 12 से 20 हजार रुपए के आसपास। तो टहर भी नहीं ले पाए, लिए उन्होंने। तो हमने ट्रैक्टर दूसरा बुलाया। हम्म ट्रैक्टर ट्रैक्टर भी बड़ा नया, टायर पड़े हुए थे उस समय। और हमारा तो चलो सामान जो पुराना ही था, वो नए ट्रैक्टर में नया सामान लगा रखा था हमने। तो उसने स्टार्ट किया खोदना। बाकी सारे खेत बढ़िया खोद खोद रहा है। जब वहां पे गया है तो उसके अगला वाला टायर एक फट गया। अच्छा। तो कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हमारे ट्रैक्टर मतलब टायर, अगले टायर सेम होते हैं ट्रैक्टरों के। हमारा ट्रैक्टर का टायर उतारा, उसमें लगा लिया, काम काम चल जाए। उसके बाद टायर इसको डलवा देंगे, पिताजी ने ये बोला। चल रहा है। और दूसरे खेत में फिर उधर को गया नहीं, वो खेत बड़े खेत है तो दूसरी जगह जोतने लगा। शाम को जाके वहां पे गया तो ट्रैक्टर का जो पिछले टायर है, अब मिट्टी भी डलवा देती, धस गया अंदर। अंदर ही धस गया। अंदर को धस गया है। अच्छा। वो ये मतलब कल्टीवेटर बड़ा होता है, एक इधर मिट्टी में रुका है। पिछले टायरों में कुछ नहीं है, खाली है, मिट्टी नीचे को चली गई है। अच्छा। और जे हिसाब लगाओ उसमें जेसीबी और जे चीजें साधन होते नहीं थे निकलने के। नहीं, उस जमाने में तो नहीं होते थे। तो जे हिसाब मतलब पूरा साल खेती करने के बाद उसका ट्रैक्टर बेचारे का खेत में ही रहा हमारे। लेके नहीं जा पाया क्योंकि वो गड्ढा था। फिर वो खेती बाड़ी हो गई। उसमें क्या कहते हैं, बाढ़ उड़ भी आता था, बाढ़ में ही रहा ट्रैक्टर बहुत टाइम तक। तो मिट्टी अंदर को गई होगी, कल्टीवेटर भी अंदर को चले गया था। बड़ी मुश्किल से उसका ट्रैक्टर निकलवाया। ट्रैक्टर निकलवाने के बाद, इतना परेशान होने के बाद, जब इतना कुछ हो गया तो हम लोग थक हार के वो जमीन को बेचा था। अभी भी उस जमीन पे कोई खेती नहीं करता है। अच्छा। खाली पड़ी है। और कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ कुछ? कंस्ट्रक्शन के नाम पे जिन्होंने वो खरीद रखी है, वहां पे उन्होंने लगवाए थे लिप्टिस के पेड़। लिप्टिस के पेड़ मतलब वहां तो लिप्टिस के पेड़ में जाने का मतलब ही नहीं है। एक बार गड्ढा किया, छोड़ दिया, 10 साल बाद 5 साल बाद उसको काटना है। तो वो बस वो हुआ। उसके बाद ना वो मतलब वहां प्लॉटिंग करने की कोशिश की, ना वो वहां प्लॉटिंग हुई है आज तक, ना वहां पे बिका है। कुछ नहीं, हर साल ऐसे निकलते जा रहे हैं। मतलब वहां कुछ पनपा नहीं है, कुछ बन नहीं पा रहा है, कोई सिस्टम नहीं है उसका। अच्छा। और इसी से तो आपको बीच में मैंने वो वाली छोड़ दी थी, क्या कहते हैं, जो मेले वाली बात। तो वो क्या कहते हैं, वो मेले का, भूतों के मेले वाली। हाँ, अच्छा। वो बीच में ही छोड़ दी थी। तो भूतों के मेले आपने देखा ही कि वो लेके आए थे जो जो और भी सामान था। हाँ, जहाँ राख राख और वो राख हड्डी, और वो हड्डी सब, निकली उसमें। हाँ, हाँ। वो सब निकला उसके बाद। तो दादाजी जो थे वो तो जानते थे इन चीजों को। तो उन्होंने उस समय सोचा था कि वहां पे होगा कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो फिर चल पड़े उधर ही को। अच्छा, दोबारा? हाँ, मतलब नेपाल तो जाना आना लगा रहता था क्योंकि व्यवसाय ही वो ही था। क्योंकि इधर इतना था नहीं, क्योंकि हम जब थे, मेरे दादा जब थे तो पूरा खटीमा जंगल था। मेरा परिवार होगा, एक और परिवार आ रखा था कम से कम 200 मीटर 300 मीटर घर के दूर। और बहुत गिने चुने लोग थे, मतलब कह सकते हैं मुट्ठी भर लोग थे यहाँ। कुछ पहनिया में, पटपुरा में कुछ परिवार थे, उसके अलावा पूरा जंगल था, कुछ नहीं था। तो क्या कहते हैं, वहां पे व्यवसाय था, जो भी है नेपाल जाते थे बेचने, और नेपाल से खरीद के लाएंगे, यहाँ चलता था। तो वो फिर चल पड़े उधर को। वापस जगह गए हैं, वहां पे ऐसी कब्र है कुछ कहने की नहीं, इतनी, मतलब सोचो आप कि किस टाइम की कब्र होंगी वहां। राजा महाराजाओं के टाइम की कब्र होंगी, क्योंकि जब हम मुट्ठी भर यहाँ पे हैं तो वहां पे कैसे जा कब्र सकते हैं। होगी किसकी? वही तो सबसे बड़ी बात, राजा महाराजा कोई युद्ध हुआ होगा, उनकी होंगी, सेनाओं ने रखी होंगी। इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ है नहीं। या तो नेपाल है, नेपाल के राजा, और
आपस में हुए होंगे। तो सोचो कितनी पुरानी जंग हुई होगी, कितनी पुरानी होगी। और वो ये सब लगाओ, जो लड़का वो गया था, वो आंखों देखी है, वो इतना घबरा गया था कुछ, वो हड्डी देखे और वो चीजें देख के घबराया नहीं, पर उस जगह जाके घबरा गया। अच्छा, इतना ज्यादा डर गया था कि मतलब कई टाइम तो तक दादाजी दोबारा गए तो उनको मिला फिर वो मेला दोबारा? नहीं, मेला मैंने आपको बताया ना, मेला हर 10 साल में शिफ्ट होता है। तो उनको भी जे मेले की बात उनको वहीं पे पता चली थी। वो रात रुके वहां। रात रुकने के बाद वो जो लड़का था वो रुका नहीं रात। वो वहां से वापस आए, रात वहां रुके, वहीं रुके हैं रात में शमशान में। सोचो किस कदर का जिगरा होगा उनका। हम तो शायद और ही उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा? उनको कोई फर्क नहीं, उन्होंने रात भर बात की है। अब क्या क्या बात हुई हो, वो तो पिताजी पता नहीं, दादा को भी बताई हो ना बताई हो, पूरी बात तो वो किसी हमें को भी नहीं नहीं, मालूम है। किसी को मालूम नहीं है। ये 10 वहां उन्होंने किताब लिखी है, किताब के कई पन्ने उन्होंने उसमें जो लिखे हुए हैं वो उनने वहीं पे बैठ के लिखे हैं। ये जो 10 साल की बात बता रहा हूँ, 10 साल की बात भी वहीं लिखी है, और सब कुछ उनसे ही जानकारी ली है। अच्छा, जानकारी ली है भूतों से? वहां बैठ के उनसे जानकारी ली है। अच्छा। वो किताब जो लिखी हुई है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पर प्रॉब्लम यही है हम खोल नहीं सकते उसको। आपको जैसे कि बताया, उस पे धागा बांध के ऊपर कागज बांध के टाइट कर रखा है। अब हम हमारी वेल्थ वैसे भी अब मिडिल क्लास से ऊपर जा रहे हैं। आज अगर खोलते हैं, भगवान ना करे कोई घर पे नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, कोई पीछे लग जाए, तो हम ये चाहते नहीं है। क्या मालूम उस किताब ने तुम्हारी बरकत रोक रखी हो? तो देखो, बरकत रुकी हुई हो तो खोलने का कुछ बनता नहीं है। जला दो। अब कोई वो भी तो नहीं है ना कि कोई फिक्स दे क्या रखा। मालूम वही तुम्हारे घर में चीज खराब हो, जिसकी जिसकी वजह से कुछ चीजें तुम्हारे घर की रुकी हुई हो, जैसे लाइफ में काफी चीजें रुकी हुई हैं। प्रॉब्लम ये है ना, उसे जला भी नहीं सकते हैं। क्यों जला नहीं सकते? अगर उसे जला दिया, जलाने के बाद भी अगर बाई चांस जो चीज है, तो आत्मा नहीं जलती है। आत्मा जब जलती है तो हम नहीं, जब जलने से चीजें खत्म हो जाती हैं, ये सुनने में तो मेरे को भी पता है इतना तो। नहीं, जलने पे सब चीजें खत्म हो जाती है, हाँ। पर किसी कारण से मेरे दादाजी ने क्यों नहीं जलाया होगा। नहीं, उनने तो वो लिखा था, उनका तो कलेक्शन था। तो नहीं, उन्होंने उनके पापा ने उनके। नहीं, मेरे दादा के दादा ने ये सब लिखा था। दादा जलाया क्यों नहीं होगा, मेरे भाई, पापा ने क्यों नहीं जलाया होगा। ऐसा होता है ना कि हर किसी को थोड़ा ना मालूम होता है इन सब चीजों का, उनको इतना फर्क नहीं पड़ा होगा और उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन आज ध्यान देने की बारी शायद तुम्हारी होगी। अब हम भी इन चीजों से डरते हैं। देखो तुम भी वो घर डरते पे हो, शायद वो भी डरते होंगे। वो बंद पड़ा है, उस पे लिखा हुआ है, जो भी है उसे बिल्कुल रखा हुआ है। मेरे घर पे इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिरदर्दी नहीं है। अब भगवान ना करे कि कल को कोई प्रॉब्लम आए। और सबसे बड़ी बात है, जिस कमरे में मेरे पिताजी ने रखा हुआ था पहले से, जिस जगह पे वो रखा भी वही है। मेरा घर टूटने पे आया हुआ है, मैं तोड़ के दोबारा बनाऊंगा, पर हमने उस कमरे से भी उसे बाहर नहीं किया कभी। अच्छा, हिलाया नहीं कभी? ना ना, उसे बाहर भी नहीं करते हैं वो। मेरे ख्याल से मैंने देखा है अपने पापा के टाइम पे, वो झोपड़ी, जब झोपड़ी बनी हुई थी घर पे, तो झोपड़ी में भी उसी एरिया पे रखा हुआ था। फिर उसको जब बनाया गया तो उसके बाद भी उसी जगह पे उसको रखा हुआ है, अच्छा। शिफ्ट नहीं किया कभी भी। तो इसीलिए मैं भी नहीं छेड़ता हूँ, क्योंकि बाद में पता चले कि कोई और घर का नुकसान हो रहा है, किसी प्रकार की और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं, अब क्या कहें। तो और भाई ऐसी किताबें भी हैं मौजूद भाई, जिसमें ऐसी चीजें रहस्य दबे हुए हैं, ऐसी कहानियां दबी हुई हैं। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते उन चीजों की तो हम, है ना? नहीं, मैं सही बताऊँ ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेट करने में पता नहीं क्या हो जाए, क्या पता छेड़ने में क्या हो जाए। हाँ, क्योंकि देखो ना, मैंने आपको सबसे शुरू में जो कहानी बताई है, सबसे शुरू वाली कहानी में आप देख लीजिए ना, दादाजी को पता नहीं चला कि उनके ऊपर कुछ आ रखा है। वो 1 महीने के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद दूसरे पे आया तो उनको उनके पता चला है। तो अभी बाय द वे, अगर हम कुछ निकल भी आता है और हम इलाज कराते रह जाते हैं, आज के टाइम पे कोई इतना बड़ा तांत्रिक नहीं है, इतना बड़ा कुछ नहीं है कि बचा ले किसी को। यही है कि हम मंदिर में जाएं, कुछ करें, तो जाके शायद शायद बाय द वे
और वैसी बात है, सबसे सही बात बताऊं ना, सब आजकल कोई इतनी बड़ी आस्था नहीं रखता है, किसी के दिल में इतना भगवान को लेके नहीं है। मेरे दिल में नहीं है भगवान को लेके कि बहुत ज्यादा श्रद्धा मतलब हो। उतनी आस्था नहीं रह गई, ना आस्था नहीं ना है, ही उतनी काली पूजा रह गई शायद, है ना? नहीं बिल्कुल नहीं रह गई। अगर उस समय के जो लोग थे ना, अगर उतने उनको खतरनाक तांत्रिक नहीं रह गए, उतने खतरनाक पुजारी भी नहीं रह गए, मतलब। कुछ नहीं है, मतलब वो जो कर सकते थे वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये सब लगाओ, उनके नियम इतने कड़े होते थे, अगर सुबह सूरज उठने से पहले जो काम करना है उन्होंने उस टाइम करना ही करना है। हम हम कहीं उठ सकते हैं इतना, उतनी कड़ी रह नहीं गई है इन चीजों के। तो भैया ऐसी कहानियां भी हैं जो पुराने जमाने में बहुत पावरफुल हुआ करती थी, लेकिन आज के जमाने में तो नहीं है पावरफुल। तो सब जानते हैं कि जैसे कि अभी जितनी भी कहानियां थी, मतलब आज के टाइम पे इतने भूत नहीं दिखते। हम जाते हैं हॉन्टेड लोकेशन में तो वैसी एक्टिविटीज नहीं होती हैं। जैसे पुराने जमाने में कहते थे बीड़ी मांगने वाला भूत होता है, सरकटा होता है, ये होता है, वो होता है, कई चीजें थी, घूमती थी। आज के टाइम पे नहीं दिखती, लेकिन शहर की बसावट की वजह से भी कह सकते हो, लेकिन हो सकता है कि इन्वायरमेंट भी जिम्मेदार हो उसके पीछे। हो सकता है कि हमारी नॉलेज भी जिम्मेदार हो, क्योंकि हम उस लेवल पे अब हम लोग बिजी हो गए ना, उस लेवल पे बिजी हो गए, हम अलग अलग दिशाओं पे भाग रहे हैं। तो हो सकता है ये भी रीजन रहा हो। तो जैसी भी है कहानियां आपके सामने है, कैसी लग रही है आपको कहानियां, आपने बताना है, कमेंट करना है। और भाई चाहते हो ये, जैसे कि आपने देखा है, मतलब मेरे मोस्टली वीडियोस में मोहित रहा है कैमरामैन। वैसे तो लोग कमेंट करेंगे ठीक है, नहीं चाहते हटाओ। नहीं भाई, तो वीडियोस बहुत अच्छे रहे हैं मोहित के साथ में। तो चाहते हो सीरीज बहुत जल्दी आए, पीयूष की, मोहित की, ये हम लोग की टीम जो है, काफी टाइम से हम मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, हॉन्टेड वाले वीडियो टाइम ही नहीं होता बनाने का। तो वीडियो को हाइप करो। सेकंड चीज, मेंबरशिप कंप्लीट करो। मेंबरशिप बहुत जरूरी है इस चैनल के लिए, ताकि वो जो नेक्स्ट चैनल है आफ्टर 12 AM जहां पे हॉन्टेड वीडियो आ रहे हैं, उस पर कंटिन्यू वीडियो आ सके। तो वीडियो को हाइप, चैनल की मेंबरशिप और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।